मैक्सिमम टाइम जब हमें कॉर्न चाहिए होता है तब हम फ्रोज़न कॉर्न लाते हैं मार्केट से, बट हम फ्रोज़न कॉर्न बनाने वाले हैं घर पर ही और बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले आपको लेना है स्वीट कॉर्न, मतलब जो मार्केट में आता है। ये नॉर्मली ऐसे ही दाने इसके निकले हुए मिलते हैं, या आप डायरेक्ट जो भुट्टे होते हैं उन्हें लाके उनके दाने अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमें रखना है पानी को बॉईल होने के लिए, और उसके साथ ही उसमें मिलाना है 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। चीनी और नमक दोनों ही अच्छे प्रिजर्वेटिव हैं जो कि चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने इसमें शुगर भी ऐड किया है और सॉल्ट भी ऐड किया है। और पानी हमारा बिल्कुल अच्छे से हो रहा है बॉईल, और अब हम ऐड कर रहे हैं उसमें कॉर्न। तो जो आप कॉर्न मार्केट से ले आ रहे हैं उससे पहले अच्छे से आप धुल कर रख लीजिए और उसके बाद ऐड करना है। तो आप ये देखिए, जब हम उसमें गर्म पानी में इसे डालते हैं तो उस टाइम तो सारा का सारा कॉर्न नीचे होता है, बिल्कुल जिस बाउल में आप उसे बॉईल कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पकने लगते हैं वैसे वैसे वो ऊपर आते जाते हैं। तो ये स्टेज होती है कि हमें अपने कॉर्न को अब बाहर निकालना है। तो मैंने लगभग 4 से 5 मिनट उसे हाई फ्लेम पे रखा था, और आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो कॉर्न हैं वो ऊपर आ गए हैं, क्योंकि जब ये कच्चे थे तब तो नीचे थे, अब ये अच्छे फूल भी गए हैं और सारे के सारे कॉर्न ऊपर आ गए हैं। और आप इस तरीके से कॉर्न बना के आराम से, जब उसे एयर टाइट पॉलीथीन में रखते हैं तो आप उसे काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। आपको उसे डीप फ्रीज करना है, मतलब फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है जिसमें हम बर्फ़ जमाने के लिए रखते हैं। और फिर आप इसे महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मार्केट में नॉर्मली जो स्वीट कॉर्न मिलते हैं, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न, वो तो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, तो आप इसे काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं घर पे ही, और स्टोर कर सकते हैं। और इसकी कोई भी रेसिपी जो चाहिए हो, मतलब मसाला कॉर्न या बटर प्लेन कॉर्न, ये सब आप बना सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में इसमें मसाला कॉर्न और इन सब की भी रेसिपी डालूँगी, मैं उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा पानी भी अच्छा बॉईल हो रहा है और सारे के सारे कॉर्न बिल्कुल फूल के साइज़ में डबल भी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है और सारे के सारे कॉर्न ऊपर आ गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हमें इसे निकालना है, और निकालने के बाद हम इसे आधे से 1 घंटे तक अच्छे से प्लेट में, या फिर आप चाहें तो किचन टॉवल पे इसे रख देंगे। इसका पानी सूख जाएगा। उसके बाद हमें इसे जो जिप लॉक पॉलीथीन आती है उसमें पैक करना है, या अगर आपके पास जिप लॉक पॉलीथीन नहीं है तो नॉर्मली जिसमें हम पॉली बैग में सब्जी ले आते हैं, या ऐसी उस पॉलीथीन में आपको रख के उसे अच्छे से सील करके और किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फिर भी आप उसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल बैग हो, वो जो एयर टाइट बैग आते हैं वो हो, इतना ज़रूरी नहीं है। आप इसे नॉर्मली पॉलीथीन में पैक करके और उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप उसे अच्छे से स्टोर कर पाएंगे, और जब भी आपको खाने का मन हो इसे आपको निकालना है और दोबारा 1 से 1.5 मिनट के लिए आप उसको बॉईल करेंगे। और जो भी उसकी आपको रेसिपी बनानी है कॉर्न से रिलेटेड, चाहे सैंडविच में डालना है या नॉर्मली उसे खाना है, तो उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल ही अच्छा बनता है ये, और काफ़ी टाइम तक ये चलता भी है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में, और मैं इसे रखूँगी आधे से 1 घंटे के लिए, जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा सा सूख जाएगा। मतलब बस आपको इसे ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे लाना है। और आप देखो ये बिल्कुल साइज़ में डबल हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे भी दिख रहे हैं। बस आपको इसे स्टोर करना है और जब भी आप चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप फ्रोज़न कॉर्न लाना भूल जाएंगे। ओके, सो डू ट्राई इट। थैंक यू।